व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ टी20 वर्ल्ड कप। शाहिद अफरीदी स्टार्टेड क्राइंग। और भैया अब किसकी क्या प्रतिक्रिया आगे देखते पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। और भैया मुझे लगता है पाकिस्तान कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाएगा ये। हाँ। करते एंजॉय 1 2 3 गो। कई बार आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि आप जो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है आप दिखा नहीं रहे होते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अब पाकिस्तान जो है, हो सकता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो इस इवेंट का बायकॉट करे। यही सब करते रहो चूतियों की तरह। अगर हम नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट डूब जाएगी। ठीक है, कुत्ता नहीं पूछता तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता, तुम मत खेलो। गजब बेइज्जती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी के लिए पाकिस्तान की भी टीम को वापस बुला लिया जाए, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना किया जाए, तो फिर जाहिर है कि हम वही करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया ने ना एक और खबर चेप दी है कि शायद चले जाएं लेकिन इंडिया वाले मैच का बायकॉट कर देंगे। कोई सेंस है इस बात की? पाकिस्तान ना खेले तो फिर क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं जाती, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, इसमें तो कोई शक नहीं। आज जिंदगी में पहली बार सच बोला ये चीमा। जरा का कहना है कि वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा। पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बॉयकॉट कर सकता है। इनका तो मकसद ही इंडिया को हराना होता है। वर्ल्ड कप जीतने थोड़ी मतलब से इनको कोई वो नहीं है। पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ। कंट्रोल। और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकते हैं? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। अरे चाचा, आपसे कितनी बार मैंने कहा है जब भी टीवी पे आओ तो सूखे नशे करके मत आया करो। आगे से ध्यान रखना इन बातों का। कुछ भी बोले जाते हो। एहतसाब, आपको वैसे क्या लग रहा है, पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए? आया बायकॉट करना चाहिए या आप समझते हैं कि हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि बांग्लादेश को जो बाहर किया गया है वर्ल्ड कप से ICC की जानिब से, बांग्लादेश के लिए और ICC के लिए कितना नुकसानदेह है? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान है। यस यू आर राइट। और ये पाकिस्तानी कितने चालाक और मक्कार लोग हैं। पहले तो बांग्लादेशी को इन्होंने बाहर निकलवा दिया, अब बांग्लादेश का कितना नुकसान होगा नहीं जाने से उसको नाप रहे हैं। बांग्लादेशी हो, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया भाई। देख रहे हो कैसे मजाक बना रहे हैं तुम्हारा, ये कितना नुकसान हो रहा है ये चेक कर रही है। देखिए, बांग्लादेश के लिए जो बाहर के या बांग्लादेश के लिए ये नुकसान है कि वो जो उनको इनामी रकम मिलने वाली थी या शिरकत करने की वजह से जो पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ICC के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका एक अहम मुल्क जो टेस्ट क्रिकेट नेशन है, कोई आम मुल्क नहीं है, और वो इस इवेंट में नहीं होगा। 25-26 करोड़ आवाम हैं बांग्लादेश के, या 30 करोड़ हैं जैसा कि कहा जाता है, तो वो जो व्यूअर्स हैं वो आप खो देंगे। पहला माशी नुकसान ये। मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के बॉयकॉट करने से भारत को और ICC को पूरे 150 रुपए का नुकसान होगा। क्या बात कर रहे हैं? ये इतना भारी नुकसान होगा जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी ढह जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। दूसरी बात यह है कि रीजन में क्रिकेट का एक बड़ा एलिमेंट है और उसके न होने से क्रिकेट को बहुत सख्त धचका पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट जो है सिर्फ एक खेल नहीं रहा है, बल्कि हम IPL देख लेंगे अंकल, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने का भी जरिया बन गया है। अब इन गधों को आज तक यही नहीं पता चला क्रिकेट खेली ही पैसों के लिए जाती है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की बेहतरी पे काम किया जाए और क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। और प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा कैसे आता है? जब सारी टीमें मिलकर खेलती है। क्रिकेट खेली ही पैसे के लिए जाती है। नाम बनाने के लिए ओलंपिक होता है, उसमें पैसा नहीं मिलता, उसमें नाम बनता है, लेकिन क्रिकेट में पैसा बनता है। इसीलिए सारे मुल्क क्रिकेट खेलते हैं। और हिंदुस्तान सबका पाप है, था और रहेगा। ICC का 80% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है और भारत बदले में कितना लेता? 38.5%। यानी कि अपनी कमाई से दुनिया भर के बोर्डों को भारत चला रहा है। और भारत की कमाई क्यों होती है इतनी? क्योंकि भारत के पास में है IPL। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत, ब्रॉडकास्टर, और ये मूंग मसूर की दाल भारत को चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले बोर्ड ही
हमें आके दिखा रहे हैं। तो जाहिर है उसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को भी होगा, स्पॉन्सर्स को भी होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में मार्केटिंग करना चाहती हैं, वो उनको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बांग्लादेश को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना आईसीसी को नुकसान होगा। और आईसीसी इस नुकसान को कवर करने के लिए फिर उसको बहुत जतन करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आईसीसी इस इवेंट को नुकसान ज्यादा एक इवेंट शुमार करे। एक जमाना था जब हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान न खेले तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब कहते थे कि पवेलियन एंड से ना शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, राइट, या वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है, या इमरान खान है, जो एक जमाने में जो ग्रेट्स है ग्लोबल, दे आर नॉट पाकिस्तानी ग्रेट्स, वो वर्ल्ड के ग्रेट्स हैं। अभी इनका वो टटपुंजिया प्लास्टिक का क्या नाम है उसका, शाहीन शाह वरीदी प्लास्टिक का, और इनका बॉब्जी द किंग। हद ही हो गई, ना तुम्हारे पास पैसा ना तुम्हारे पास टैलेंट। ये पेश मंजर जो हमारे सामने है, क्या वाकई ऐसा है कि बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त से पहले चूंकि नहीं किया अपनी शमूलियत का ऐलान, तो ये वजह है कि उसको निकाल दिया है, या ये वजह है कि इंडिया जो है वो उसके जो इस वक्त आईसीसी का जो हेड है, जो सरबराह है, जय शाह साहब जो हैं, वो जय जयकार करते हैं और वो जय हिंद के नारे लगाते हैं और वो इंडिया इंडिया जो है वो जपते रहते हैं, क्या ये वजह है? देख रहे हैं आप इनके सीनियर जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट है ये। हाय चाचा इतना नहीं पता वो हिंदुस्तानी है, उनके पिताजी देश के होम मिनिस्टर है, तो वो हिंदुस्तान की ही जय बोलेंगे और ताउम्र हिंदुस्तानी ही रहेंगे। इसलिए कहता हूँ चाचा ज्यादा सूखे नशे करके मत आया करो। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एक पाकिस्तानी ने मुझे मेल भेजा, बड़ा अजीब सा, पता नहीं कौन है वो, मुझे उसका नाम से मैं नहीं पहचान पाया उसको, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हारे वीडियो देखता हूँ, अच्छे भी लगते हैं और गुस्सा भी आता है, बस इतना चलेगा। तो भाई कहना क्या चाह रहा है तू ये बता, तू चाहता गया फिर मुझसे, तू भाई समझ के बाहर है यार। अगर आपको किसी को ये मेल समझ में आया तो मुझे जरूर समझाइए भाई कि वो कहना क्या चाहता है। गुस्सा भी खुद पे आता है। ये वजह है कि यानी बाकी मुल्कों के तो एक एक बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन इंडिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह से 2 मेंबरान हैं। ये कब हुआ भाई? पता नहीं। अरे यार मैं तो भूल ही गया, ये चाचा तो सूखे नशे करके रहता है। नशेड़ी चाचा है भाई हमारा, नशेड़ी चाचा। श्रीलंका में खेल रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है। वो जब ये दो देश अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। बेकारी को कौन पूछता है? सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरे जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तानी खुद भ्रम में रहते हैं, फिर टीवी में आके अपनी आवाम को भ्रम में डालते हैं, और पाकिस्तानी आवाम इतनी जाहिल है कि वो इनके भ्रम में आ भी जाती है। और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले ये सोचते हैं कि हमारा प्रोग्राम देख के हिंदुस्तानी भी हमारे भ्रम में आ जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तानी अवाम को भी पाकिस्तानी अवाम की तरह जाहिल समझते हैं, मदर से छाप समझते हैं। लेकिन इन गधों को ही नहीं पता हिंदुस्तान की 80% आबादी सनातनियों की है, जो कि मदरसे में नहीं जाती है। तभी तो आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके सीईओ हिंदुस्तानी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगते हैं। वाह भाई वाह। तो अफरीदी आपके ये भ्रम जाल के अंदर हिंदुस्तानी नहीं आएंगे। अभी देखो कितनी सफाई से बोला, जब से मोदी सरकार आई है, जब से भारत और पाकिस्तान के मैच खेलना बंद हो गया। मोदी सरकार तो 2014 में आई है, मैच तो भारत और पाकिस्तान 2008 से नहीं खेल रहे एक दूसरे के साथ में द्विपक्षीय सीरीज। फिर मोदी जी को जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो। और वो द्विपक्षीय सीरीज बंद क्यों हुई थी तुम्हें पता है? इन्होंने मुंबई में अटैक करवाया था, आतंकवादी हमला किया था, हमारे देश के सैकड़ों मासूम नागरिकों की इन्होंने हत्या की थी। इसलिए इन आतंकवादियों के साथ में
भारत सरकार ने खेलने से मना कर दिया था। लेकिन ये एक भ्रम में रहेंगे और ये हमेशा ये प्रूव करना चाहेंगे कि इंडिया की चलती है हमेशा और इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया को साजिश कर रहा है, ना इंडिया कुछ गलत कर रहा है। बांग्लादेश के साथ जो दिक्कत हुई थी वो हमने लोगों ने कहा था कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर को मत लो, एक वो अपने लोगों के लिए सपोर्ट या फिर एक गलत के अगेंस्ट आप अपना स्टांस लेते हो ना कि आप वहां पर कर क्या रहे हो, आम इंसान के साथ लोगों के साथ तुम गलत कर रहे हो, तो इसलिए लोगों की भावनाएं ठेस पहुंचाई थी। लोगों ने मना कर दिया, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए प्लेयर। हमने ये नहीं कहा था बांग्लादेश खेलने नहीं आएगी यहाँ पर। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश इंडिया की धरती पर ही नहीं आएगी, वो एक बात अलग हो जाती। हमने कोई इनके लिए कोई सिक्योरिटी का था ना कुछ था, बस वो एक सेंटीमेंट था कि भैया हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट वो अलग कर रहे थे कि इनका कोई प्लेयर हमारे लिए आईपीएल में नहीं खेलेगा, ये चीज थी। और पाकिस्तान को पता ही है कि भैया हर चीज में कुछ भी हमला होता है, कुछ होता है कि इनके ही लोग वहां से वो कर देते हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, या फिर सारे तार वहां से जुड़ते हैं, उसके फिर आगे कर देना कि हम तो एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, हम तो हमेशा क्या बोलते हैं वो भाईचारा ऑन टॉप वाली रहते हैं, हम कभी गलत नहीं जाते। और ये मोदी सरकार, भारत की सरकार हमें गलत दिखाती है। हो गलत, चलो गलत दिखाती है, लेकिन गलत तो दिखाना और करने में तो फर्क होता है। तुम तो कर रहे हो, रैली निकाल दोगे पिट के, फिर कह दोगे जी हम तो जीत गए, हम तो इंडिया को हरा दिया। तुम्हारा मकसद ही वर्ल्ड कप में आके इंडिया को हराना होता है, तो तुम करोगे बॉयकॉट। बोला था ना उसने कि बस इंडिया को हरा देना। वर्ल्ड कप जीतने तो कोई इनका लक्ष्य नहीं होता। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।